बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपके बुक में जो सेकंड प्रॉब्लम है मलेरिया से रिलेटेड उसका सलूशन निकालेंगे। ठीक है, वो सेकंड प्रॉब्लम जो था वो ये था कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, कि प्लाज्मोडियम इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ। ठीक है, तो इस हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिलते हैं उसमें से कुछ पुराने ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ नए ऑब्जर्वेशंस थे जो कि A.F.A. किंग एक साइंटिस्ट थे, उसने 1883 में तैयार किए थे। तो जो पुराने ऑब्जर्वेशंस थे वो तो ये थे, जिस तरह आपको याद होगा कि मलेरिया का ताल्लुक जो है उन लोगों से ज़्यादा था जो मार्शेस के करीब रहते थे। और दूसरी बात इसमें यह थी कि जो मार्शस का पानी था वो पीने के बावजूद मलेरिया लोगों में डेवलप नहीं हुआ था। तो ये दो ऑब्जर्वेशन साइंसदानों के माइंड में थे पहले से। और मज़ीद ऑब्जर्वेशंस जो थे वो A.F.A. किंग ने इकट्ठे किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उसने इकट्ठे किए थे। उसमें से जो मेन ऑब्जर्वेशंस थे वो ये थे कि नंबर 1, वो लोग जो ओपन प्लेसेस में सोते थे वो ज़्यादा मलेरिया का शिकार होते थे बनिस्बत उनके जो कि बिल्डिंग्स और रूम्स के अंदर सोते हैं। दूसरा जो उसने ऑब्जर्वेशन नोट किया था वो ये था कि ऐसे लोग जो कि धुआं खारिज करते आग के करीब सोते या बैठते थे उन लोगों में मलेरिया कम देखने में आया बनिस्बत उनके जो कि धुआं छोड़ने वाले आग के करीब नहीं बैठते थे। ठीक है, तीसरा उसने जो पॉइंट नोट किया था, ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि जो लोग मॉस्कीटो नेट्स इस्तेमाल करते थे मच्छरदानी, तो उन लोगों में मलेरिया कम डेवलप होता था बनिस्बत उनके जो ये इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम आते हैं हाइपोथेसिस और डिडक्शंस की तरफ कि इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर A.F.A. किंग ने क्या हाइपोथेसिस तैयार किया, फिर उसका क्या डिडक्शन निकाला जा सकता था। तो हाइपोथेसिस उसने ये तैयार किया कि मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्कीटोस जो है ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं या मुंतकिल करते हैं। ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो उसने नोट किए थे ये 3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, इस हिसाब से उसने ये हाइपोथेसिस तैयार किया कि मॉस्कीटोस जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं एक बंदे से दूसरे में। तो इस हाइपोथेसिस से जो डिडक्शन निकाला जा सकता है वो ये है कि अगर मॉस्कीटोस प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो में मौजूद होता है। ठीक है, इसके हाइपोथेसिस और डिडक्शंस पे फिर तफसील के साथ रोनाल्ड रोज ने 1880 में एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके रिजल्ट में ये बात साबित हुई कि ये बात सही है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्कीटो में मौजूद होता है और मॉस्कीटो ही की वजह से एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल होता है। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, वो रोनाल्ड रोज ने बेसिकली स्पैरोस पे एक्सपेरिमेंट किया था, चिड़िया जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए गए 1898 में और इटालियन बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इंसानों पे भी ये एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, रोनाल्ड रोज ने जो स्पैरोस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ ऐसा था, रोनाल्ड रोज ने एक एनोफिलस मॉस्कीटो को छोड़ा कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, तो फिर उस मॉस्कीटो को उसने हासिल किया और उस मॉस्कीटो को उसने किल किया। तो उस मॉस्कीटो के ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसने चेक किया तो वाकई उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है, फिर उसने सोचा कि ऐसा ही एक मॉस्कीटो अगर मैं एक हेल्दी पर्सन के पास छोड़ दूं ताकि वो उसको बाइट करे, तो फिर उस हेल्दी पर्सन का खून चेक किया जाए कि उसमें मलेरिया का जर्म प्लाज्मोडियम है कि नहीं है। लेकिन वह फिर इस वजह से बाज रहा कि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि एक सेहतमंद आदमी को मलेरिया लगे। ठीक है, तो इस वजह से इसने चिड़ियों पे ही तजुर्बात किए। तो उसने एक क्यूलेक्स मॉस्कीटो को एक मलेरिया से मुतासरा चिड़िया के ऊपर छोड़ दिया और वो चिड़िया उसने काट लिया। तो फिर उसने वो मॉस्कीटो हासिल किया और उसको मारा और फिर उसके खून को चेक किया और उसके माउथ को भी चेक किया। तो उसको पता चला कि इस मॉस्कीटो के खून में प्लाज्मोडियम जो है मौजूद था, उस चिड़िया से इसमें ट्रांसमिट हो चुका था और ये अपना नस्ल बढ़ा रहा था, उसके स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा था और साथ में उसके सेलेवा में यानी उसके माउथ के थोक में भी ये प्लाज्मोडियम पाया। फिर इसने इसी इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को एक सेहतमंद चिड़िया के ऊपर छोड़ दिया। तो उसको जब इसने बाइट किया तो इस चिड़िया का खून इसने हासिल किया और चेक किया तो उसमें भी प्लाज्मोडियम पाया गया। बस ये बात दुरुस्त साबित हुई कि मॉस्कीटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ठीक है, फिर इटालियन बायोलॉजिस्ट ने 1898 में
یہ تجربہ انسانوں پہ بھی کیا. ایک ماسکیٹو کو ایک ملیریل پیشنٹ کی طرف چھوڑ دیا اور اس کو بائٹ کرایا, اس سے پھر اس کو ایک صحت مند آدمی کی طرف چھوڑ لیا اور اس کو بھی اس کے ذریعے بائٹ کرایا. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ صحت مند آدمی کو بھی ملیریا ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, چلے آج کے لیے اتنا کافی ہے.